हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रो गैंग टेक्निकल्स। दोस्तों, मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट चल रही है, बहुत स्लो मूवमेंट है, पर सारा का सारा मैंने आप लोगों को आज के टेलीग्राम चैनल के अंदर सुबह ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर मूवमेंट किस तरीके की रहने वाली है, और साथ ही में कल के वीडियो के अंदर ही मैंने पूरा फुल रेंज आप लोगों को बता दिया था। दोस्तों, मार्केट में जो भी चल रहा है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स को अपडेट करते रहिए, हर टाइम मैं आप लोगों के साथ में हूं। दोस्तों, कल परसों के वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि 17,000 के आसपास आए तो एक बार बाय जरूर करना है। हालांकि मैं मार्केट में नहीं था कल, पर जिसने भी बाय किया होगा उसको ये पूरा बेनिफिट मिला होगा। 276 के अराउंड तक का इसने सुबह मॉर्निंग में हाई भी लगाया। उसके बाद दोस्तों, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर आज एक मैसेज दिया जिसमें आप लोगों को क्लियर बताया था मैंने कि 10 बजे के आसपास कि माइनर सपोर्ट जो बनी हुई है वो 17,150 की बन चुकी है, पर मेन 17,000 की, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कल की वीडियो में कर चुका हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों, उसी चीज को देखते हुए अगर हम छोटे टीएफ पर आते हैं, 3 मिनट पर आ जाते हैं, तो मार्केट ने जब ये हाई लगा करके लो लगाया था, तो यहां कहीं मैंने 10 बजे के आसपास आप लोगों को मैसेज लिख दिया था और क्लियर लिखा था कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है। ठीक है, और 150 के अराउंड जिसने भी बाय किया होगा उसको यहां तक का पूरा मूवमेंट मिला होगा। ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने बाय लिया था, और ये यहां पर 238 के आसपास हमने प्रॉफिट भी बुक किया, क्योंकि मार्केट में ये लेवल कहां से आया है 236 का, 235 का, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा प्रॉफिट बुक करने का, दोस्तों आप देख रहे हैं ये लाइन, तो मैं क्या करता हूं, ओरली के ऊपर जितने कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पे क्लोजिंग होती है, जो लास्ट और की जो क्लोजिंग होती है, मैं हमेशा उस लेवल को ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये अपर एंड जो था इसका 234 का था, जिसकी वजह से मैंने यहां पे प्लॉट कर लिया। हालांकि मार्केट थोड़ा और ऊपर गया क्योंकि उसके ऊपर 260 का एक मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो ओरली कैंडल का हाई था, ये इसके बेस के ऊपर मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट के अंदर एक रेंज के अंदर ट्रेड चल रहा है और हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो हमें या तो हमें बहुत नीचे मिला होता तो हम तो होल्ड कर लेते हैं उस कंडीशन के अंदर, तो बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? पर हमने यहीं कहीं पर बाय किया है तो हमें प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है। यहाँ पे अराउंड हमने कहाँ पे बाय किया था मैं आप लोगों को बताता हूँ, 5 मिनट्स के आसपास। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, और देखिए आप आराम से ऐसी मार्केट के अंदर अगर 60-70 पॉइंट मिल जाते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये तो मैंने मार्क कर लिया दोस्तों। अब देखिए मैंने क्या किया, ये यहां नीचे ब्रेक किया इसने, ऊपर गया, नीचे गया। तो आप अगर गौर से इस लाइन को देखेंगे, ये जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये शोल्डर बना हुआ है, ये हेड बना हुआ है, और फिर ये शोल्डर। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये लेवल जो था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अब इस लाइन को मैंने यहां से मैच कर दिया है, यानी कि अगर हम अब देखें तो जो स्पोर्ट लेवल है वो कहीं यहां आसपास 180 के आसपास यहां पर ये स्पोर्ट लेवल आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, आप लोगों को स्टॉप लॉस भी मिलेगा। पर मुझे फोर्स समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर फोर्स आज के लिए कम से कम ऊपर की तरफ रहने वाला है, और फिलहाल मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट में आप ये चीज समझिए कि मुझे ये पता था कि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने इसी लाइन का ही सपोर्ट लेकर के आप लोगों को ट्रेड दिया, या फिर मैंने 150 का तो आप लोगों को बता ही दिया था कि सपोर्ट लेवल है। ठीक है,
तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, जब तक 150 के नीचे ब्रेक होल्ड नहीं करता तब तक वो हमारा एक एज ए स्टॉप लॉस बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आप अगर किसी को ट्रेड करना हो इंट्राडे में आज, क्योंकि अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है और 19 तारीख है आज, तो यहां के आसपास आप लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड मैं नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत सेफ ट्रेड करता हूं, ठीक है। अगर आपको करना है ये ट्रेड तो ध्यान से करिएगा, बिल्कुल 150 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है। पर मार्केट के अंदर जो रेंज है वो 17,000 से लेकर के और 17,400 के अराउंड ये रेंज हो सकता है कि 2-1 दिन हमें मार्केट यहीं पर देखने को मिले, और पर फिर भी हमारे पास लेवल्स हैं 17,000 एंड 17,400 450। जिधर की तरफ भी ब्रेक करेगा मार्केट उधर की तरफ ही मूवमेंट करेगा। पर मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, अगर गलती से किसी भी कंडीशन में कल, ठीक है, यहां पर मार्केट आसपास मिलता है तो एक बार बाय जरूर करना है, ये चीज समझ लेना। अभी भी मैं एक बात बोल रहा हूं, ठीक है। या आज इंट्राडे में किसी तरीके से अगर पैनिक देता है तो मार्केट के अंदर बाउंस भी उसी तरीके से आने के चांसेस हैं। मैं आप लोगों को यहां पर किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूं कि मार्केट यहां से नीचे आ जाएगा या कुछ, क्योंकि ओवरऑल ये अपना ऊपर का पकड़ चुका है। अब इतना तो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों, फोर्स तो मैं देखता हूं, फोर्स जो है वो मिक्स चल रहा है, तो मैं इसी वजह से यहां पे कोई नया ट्रेड लेने के फेवर में नहीं हूं, ठीक है। या तो मुझे 17,400 के पास में मिले, मैंने आप लोगों को समझाया भी था दोस्तों कि अगर ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है तो हमेशा रेजिस्टेंस के पास में सेल करने का है, वहां पे बाय नहीं करने का। और अगर आप बीच में कहीं हैं तो फिर आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर सिंपल ट्रेड करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस के पास में सेल कीजिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर जाता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है, तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा वहां से। सेकेंडली सेम उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आ जाता है और ये जो सपोर्ट लाइन है इसके पास में आता है तो आप लोगों को बाय लेना है। अगर मान लीजिए ये लेवल 17,000 का है तो आप ये चीज समझ लीजिए कि 17,000 के नीचे होल्ड करेगा मार्केट तो फिर नीचे चला जाएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में समझाता हूं आप लोगों को, जो नए लोग जुड़ते हैं चैनल के ऊपर, ताकि उनको भी समझ में आ सके। तो अभी फिलहाल अगर हम देखा जाए तो ये जो लाइन है 180 के आसपास की, 185 186, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, आज के लिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। इसको आप किस तरीके से यूज करेंगे, अगर किसी को बाय करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर सकता है। 150 का सपोर्ट लाइन है, पर ये तो टेक्निकल्स के बेस के ऊपर ट्रेड हो गया। पर बेस्ट ट्रेड्स जो होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस के पास में या सपोर्ट के पास में, और अभी हम यहां कहीं बीच में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि कल अगर बाई चांस मार्केट नीचे खुलता है तो मार्केट के अंदर बाय करना है, 17,000 को अपने दिमाग में रखना है, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा उस कंडीशन में। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो सेल करेंगे, और अगर आपका फोर्स आपके साथ में है तो डाउन साइड में आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। 17,000 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम सेल साइड में नहीं होंगे, और 17,000 मतलब बड़े सेल साइड में, ठीक है। और या फिर सेल करना है तो 17,000 के नीचे सेल कीजिए अगर होल्ड करता है तो, या फिर कहां पे सेल करना है 17,400, ये मान लीजिए 17,400 का लेवल है, जो मैंने लाइनें खींची है आपको, ठीक है। ये 17,000 का लेवल है, ये वाला, और ये 17,400 का लेवल है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला 17,000 का लेवल है, ठीक है। तो 17,000 के 400 के पास में जाए तो 450 के एसएल से आप शॉर्ट कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, अगर एसएल हिट हो जाता है तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप फिर बड़े ट्रेड को करेंगे बाय साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ लेना है। मार्केट अभी रेंज में चल रहा है, मैं आप लोगों को जितना समझा सकता हूं उतना मैंने समझाया है। अभी देखिए जो इंट्राडे सपोर्ट लाइन है उसके पास में मार्केट चल रहा है फिलहाल, तो इस लेवल को आप लोगों ने किस तरीके से देखना है कि देख लीजिएगा। सबसे अच्छा सपोर्ट इंट्राडे का 150 है,
और पेशेंस रखेंगे। जरूरी नहीं है आप ये ट्रेड जो यहाँ पर चल रहा है 184, जरूरी नहीं है कि एक कीजिए, क्योंकि बेस्ट ट्रेड करेंगे तो मैंने वो बताया आप लोगों को 17,000 के पास आए तो कीजिए, या 17,400 के पास कीजिए। 17,000 के पास में आप लोगों को बाय करना है और 17,400 के पास में सेल करना है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर 17,150 के नीचे अगर होल्ड करता है तो मे भी नीचे आ सकता है। मैंने यूज किया वर्ड मे बी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो लेवल्स, ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है, इसके बेस के ऊपर यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है तो 150 के एसएल से बाय कर सकता है। और मैंने ये बताया कि मैं ये ट्रेड नहीं कर रहा हूं क्योंकि फोर्स मुझे मिला जुला लग रहा है, तो मैं इसलिए इस ट्रेड को नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी पास में ही है, तो मैंने जो ट्रेड किया था मैं उससे हैप्पी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मेरे को बड़ा ट्रेड मिलेगा क्योंकि बहुत लोग भरोसा करते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे ट्रेड को ही करना यहाँ पर पसंद करूंगा, या जो कि सपोर्ट के पास में आएगा या रेजिस्टेंस के पास में, और फ्लो के साथ में कि फोर्स जो है मार्केट में किस तरीके का रहेगा उसके हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूं। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है बार बार। कल एफआईज ने 6,000 करोड़ सेलिंग की है। ठीक है, तो वो ये ऊपर साइड में जब इन्होंने कल की डेट में सेल किया है, तो वो ऊपर की तरफ से क्यों ऊपर जाकर के क्यों कवर करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि नीचे हमें मिल जाए ताकि हम अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकें। समझ रहे हैं, पूरे दिन भर उन्होंने शॉर्ट किया है, तो इस वजह से ऊपर लेवल से शॉर्ट सेलिंग मतलब मार्केट डाउन आ रहा है, क्योंकि उनको बड़े 6,000 बहुत बड़ा फिगर होता है, तो उस चीज को समझ लीजिए। तो आप लोगों को सिंपल सी चीज समझ लेनी है, 17,000 का लेवल मेजर लेवल रहेगा ये, और 17,400 के ऊपर 450, अगर 450 के ऊपर होल्ड करेगा तो हम बहुत बड़ा अपसाइड देखेंगे। कितना होगा वो मुझे भी मालूम नहीं है। ठीक है, पर LIC का जो IPO आने वाला है उसको देखते हुए अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है 17,000 से, तो ऊपर की तरफ जर्नी दिखा सकता है। 17,000 के नीचे जाएगा मार्केट तो हमें लेवल्स दूसरे अपडेट होंगे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। पर अभी फिलहाल मुझे किसी भी सिनेरियो से 17,000 मेरा जो व्यू है, आप लोग सिर्फ लेवल्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, 17,000 के पास में डेफिनेटली बाय बनेगा, और आज में भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ लास्ट 1.5 घंटे के अंदर ऊपर की तरफ चल पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पर आप लोगों को लेवल्स के साथ में ट्रेड करना है। नीचे आए तो बाय कीजिए, या फिर किसी को बाय कर रहे थे यहाँ थोड़ा सा बाय कर सकता है, पर उसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 17,000 का, तो ये चीज समझ लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रेड किस तरीके से करना है। दोस्तों ज्यादा ट्रेड मत कीजिए, तो 1-2 ट्रेड दिन में हो जाता है, काफी है। कॉन्फिडेंट ट्रेड कीजिए। अगर कोई चीज, मेरे को भी दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि 100% मार्केट समझ में आती है, मैं एक एक मूव को समझ पाता हूं, पर जितना भी समझ में आता है उसके बेस के ऊपर मैं ट्रेड कर लेता हूं। तो परफेक्ट ट्रेड के लिए ही ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फालतू के ट्रेड्स में आप लोग फंस भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे होल्ड तो कर चुका है, पर ये कैंडल इसके नीचे होल्ड करेगा। इस कैंडल के नीचे जो एक डाउन गया है, नीचे होल्ड करेगा तभी मार्केट नीचे दिखाएगा। हमारे पास पोर्ट 150 का है, तो इसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर जो प्लेयर्स होते हैं जिनको कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए, यहाँ पे बाय करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये इस तरीके से जो डाउन आता है, ये एक कैंडल जो डाउन आती है ये हमेशा फेक होती है। ये चीज भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को, काफी टाइम मैंने समझाया है। जब तक इसके नीचे होल्ड नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है, 150 का लेवल हमारे पास नीचे की तरफ है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जंप ले सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ट्रेड कीजिए, या अपनी मर्जी के हिसाब से है। जो परफेक्ट ट्रेड था वो हो चुका है हमारी तरफ से। ठीक है, तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, बीएस ऊपर से हावी होते हैं और बुल्स नीचे से आएंगे। तो हो सकता है कि एक्सपायरी शायद आज वेडनेसडे है, तो कल हम ये 17,000 से लेकर 17,400 के बीच में ही एक्सपायरी होनी है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर फिर भी लेवल को समझ लेना, ध्यान में रखना 17,000 एंड 17,450। उम्मीद करता हूं आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छे से बीते। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। थैंक यू।